नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2024, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एग्जाम में ना आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये आप सभी के लिए एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है जनवरी से दिसंबर 2024 का। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कम टाइम में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप सब अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। इसी के साथ आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी ना बुक्स चाहिए। तो आपको बताना चाहता हूँ, अब हमारी बुक्स को आप बाई कर सकते हो हार्ड कॉपी में। उसके लिए वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो बुक्स हैं सारी आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, जल्दी बुक यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। आपको पीडीएफ की वेबसाइट तो ऑलरेडी पता है, वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके हमारी आप पीडीएफ्स को बाई करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारी 11,000 जीके जीएस की रिसेंटली बुकलेट भी लॉन्च हो चुकी है। सभी पार्ट्स इसकी आप जरूर बाई करना एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो हमने बिल्कुल आपके लिए फ्री कर दिया है और फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए, यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जीके को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की। तो भारत जो है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में किस स्थान पे रहा है, 105वें स्थान पे। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम ये बात करें कि जो वैश्विक भूख सूचकांक है ये होता क्या है। वैश्विक भूख सूचकांक एक व्यापक उपकरण है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक और मापता है। इसी के बेस्ड पर ना इसकी रैंकिंग की जाती है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को समझें, यानी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 को समझें, तो ये ना 19वां संस्करण इसका जारी हुआ है। कब? 2024 में। भारत की रैंक है 105। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ड हंगर फील्ड। 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर काफ़ी गंभीर है। और अगर हम बात करें, चीन, यूएई और कुवैत सहित जो 22 देश हैं इस इंडेक्स में पहले नंबर पे रहे हैं। वर्ष 2024 में इस इंडेक्स में नेपाल 68 नंबर पे, श्रीलंका 56, बांग्लादेश 84 नंबर पे है और पाकिस्तान 109 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 159 नंबर पे है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पिछले वर्ष में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के स्वयं के आकलन के आधार पर संकलित और प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 जो रैंकिंग है, ये पहली बार कब जारी हुआ था, 2022 में जारी हुआ था। डिटेल में समझते हैं। 22वां संस्करण जारी हुआ 2024 में। कोई भी सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको भारत का स्थान क्या है ये पता होना चाहिए और टॉप 3 पे कौन है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि भारत जो है कौन से नंबर पे है, 159 नंबर पे है। टॉप 3 देखिए, नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे है। भारत 159 नंबर पे है। अंतिम स्थान मिला है इरिट्रिया देश को। जारीकर्ता रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। और इसी के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 23 नंबर पे रहा है। सतत व्यापार सूचकांक या बोल सकते हो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत 23 नंबर पे रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पे है। जारीकर्ता कौन है, हिंड्रिच फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD। अब टॉप 3 देख लीजिए, न्यूजीलैंड है नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे है।
अगर हम बात करें सतत व्यापार सूचकांक के बारे में, को ऐसे व्यापार के रूप में परिभाषित किया गया है जो आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विचारों को प्रभावी ढंग से संतुलित करते हुए व्यापारिक भागीदारी के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणाम प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत है 23 नंबर पे। नंबर 1 पे कौन है? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कौन से स्थान पे रही है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 28वें नंबर पे। डिटेल में समझते हैं। फोर्ब्स ने साल 2024 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। फोर्ब्स की इस 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं, इनको 28वां स्थान मिला। HCL टेक्नोलॉजीज़ की जो अध्यक्ष हैं रोशनी नादर मल्होत्रा 81 नंबर पे हैं। बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह को 82 स्थान मिला है। अगर हम बात करें कि पहले स्थान पे कौन रहा है, तो शीर्ष स्थान पर सबसे शक्तिशाली महिला यूरोपीय आयोग की प्रमुख है जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये रही हैं नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत है 129 नंबर पे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम ये बात करें कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक होता क्या है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। इसे पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स की यही डिमांड आती थी, सर कोई भी जो सूचकांक होता है ना, उस सूचकांक के बारे में उसकी डेफिनेशन भी बताइए। तो मैंने आप सभी के लिए अब हर सूचकांक में उस सूचकांक की डेफिनेशन भी ऐड कर दी है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और मैं आप सभी के कॉमेंट को लाइक भी करूँगा, हर्ट भी करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक को 2024 को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। एग्जाम में पूछा जाता है। 18वां संस्करण जारी हुआ 2024 में। टॉप 3 देखिए, आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे। भारत का स्थान 129 है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में ही करवाया। और नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड। आखिरी स्थान मिला है सूडान को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में। अगर हम ये बात करें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित नवाचार के लिए उनकी क्षमता और सफलता के आधार पर देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है। मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें हमारा प्यारा भारत 39 नंबर पर रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पे है। 17वां संस्करण जारी हुआ 2024 में, जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। भारत का स्थान इसमें 39 मैंने आपको बता दिया। आखिरी स्थान है अंगोला का 133। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत है 49 नंबर पे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। डिटेल में समझते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में पिछले साल भारत 60 स्थान पर था और इस साल अपनी रैंक में 11 स्थान का सुधार किया है हमारे भारत ने, इसलिए भारत है 49 नंबर पे आ गया है। भारत का स्कोर वर्ष 2023 में 49.93 से सुधरकर वर्ष 2024 में 53.63 हो गया है, जो विभिन्न डिजिटल मैट्रिक्स और नवाचारों में पर्याप्त प्रगति का संकेत है। टॉप 3 देखिए, यूएसए नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है ये होता क्या है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है ये पोर्टुलान संस्थान जो है ये प्रकाशित करता है, जो प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव जैसे 4 प्रमुख स्तंभों में 54 चरों का उपयोग करके 133 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में। डिटेल में समझते हैं एशिया पावर इंडेक्स होता क्या है, पहले आप ये जानिए। एशिया पावर इंडेक्स को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों को उनके संसाधनों और प्रभाव के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें एशिया पावर इंडेक्स के बारे में, पहली बार ये 2018 में जारी हुआ था। जारीकर्ता थे ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान। टॉप 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की। एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो जो भारत है इसमें 10वें स्थान पे रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में। डिटेल में समझते हैं। बाकू में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में यह रिपोर्ट जारी की गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रिपोर्ट में पहले जो 3 पायदान है ना, ये खाली रहे हैं। मतलब नंबर 1 पे कोई भी नहीं रहा, नंबर 2 पे भी कोई नहीं रहा, नंबर 3 पे भी कोई नहीं रहा, नंबर 4 पे रहा है। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 है, इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, लेकिन तकनीकी रूप से चौथे स्थान पे है। इसके बाद 5वें स्थान पे नीदरलैंड आता है, छठे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम आता है। यह इंडेक्स थिंक टैंक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। और बताना चाहता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन 55वें स्थान पर है, अमेरिका 57 नंबर पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 2025, इसमें भारत रहा 10वें स्थान पे। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बोलोगे 10वें स्थान पे है। लेकिन अगर हम बात करें कि टॉप 3 पे कौन है, तो 1 नंबर भी खाली है, टॉप 2 भी खाली है, 3 भी खाली है। लेकिन जो 4th नंबर है उस पे है डेनमार्क देश। इस हिसाब से ना डेनमार्क जो है वो शीर्ष पे आ जाता है, मतलब सबसे ऊपर डेनमार्क आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो भारत है रोजगार के मामले में, भारत का में रोजगार के मामले में जो महाराष्ट्र है ये नंबर 1 पे रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय रोजगार क्षमता 54.8% है, जो वही बॉक्स ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट पर 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं के एक महत्वपूर्ण पूल को दर्शाता है, जिसमें महाराष्ट्र 84% है। ठीक है, जो कि नंबर 1 पे रहा। अगर हम बात करें टॉप पे कौन कौन है, तो देखिए महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, दिल्ली नंबर 2 पे है, कर्नाटक नंबर 3 पे, आंध्र प्रदेश नंबर 4 एंड केरल है 5वें नंबर पे और यूपी 6ठे स्थान पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है ना, ये वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में नंबर 1 पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक क्या होता है। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मूल्यांकन है, जो स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आकलन के आधार पर 172 वैश्विक शहरों को उनके शहरी जीवन की गुणवत्ता के लिए रैंकिंग देता है। अगर हम बात करें कि टॉप 3 पे कौन है, ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर नंबर 1 पे, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख है नंबर 3 पे, सीरिया का जो दमिश्क है इस सूची में सबसे नीचे है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत के शहर हैं उनका प्रदर्शन कैसा है। तो देखिए भारत का जो नई दिल्ली है इस सूची में 112वें स्थान पे है, जबकि मुंबई 117 नंबर पे है। जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। तो आपको यहाँ पे पता लग गया ना कि जो ऑस्ट्रिया देश है इसका जो वीना शहर है ये वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में नंबर 1 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन ने।
डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार लंदन ने लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान हासिल किया। टॉप 3 देखिए, लंदन नंबर 1 पे है, न्यूयॉर्क नंबर 2 पे है, पेरिस नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में केरल जो है नंबर 1 पे रहा है। डिटेल में समझ लेते हैं। केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया। रैंकिंग के जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI। टॉप 3 देखिए, केरल नंबर 1 पे रहा है, तमिलनाडु नंबर 2 पे, जम्मू कश्मीर नंबर 3 पे रहा है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये एक्चुअल में होता क्या है। यह एक वार्षिक मूल्यांकन है। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापता है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI जारी करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत है 39 नंबर पे। डिटेल में समझते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पे रहा है। भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। भारत ने इस सूचकांक में 4.25 अंक हासिल किए हैं। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। टॉप 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, स्पेन नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 63 नंबर पे रहा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत देश यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 की यहाँ पे बात हो रही है। डिटेल में समझते हैं। WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 120 देशों में से भारत 63वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2023 में भारत 67वें स्थान पर था। स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी शीर्ष पर है। चीन इस सूचकांक में 20वें स्थान पे है। टॉप 3 की बात करते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 है इसमें भारत 63 नंबर पे है, नंबर 1 पे स्वीडन है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित एक ऊर्जा सूचकांक है जो अक्षय ऊर्जा संक्रमण के लिए देशों के वैश्विक परिवर्तन को मापता है। WEF की बात करते हैं। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो रैंकिंग है ना नवंबर 2024 में जारी की गई है ना। तो ये जो हेनले पासपोर्ट होता है ना ये क्वार्टरली जारी होता है, मतलब वर्ष में टोटल मिला के 4 बार ये जारी होता है। ठीक है, तो हर बार ना इंडिया की रैंकिंग आपको 1-2 नंबर ऊपर नीचे मिलेगी। ठीक है, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2024 में जो रैंकिंग जारी हुई है इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। डिटेल में समझते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने सिंगापुर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना है। यह 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच रखता है। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस दूसरे स्थान पर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन 199 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँचने के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत का स्थान इसमें 83 है। ठीक है, पिछली बार भारत जो था 82 पे था, 83 पे आ गया है भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, टाटा समूह।
डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस ने इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। टाटा समूह 28.6 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। टॉप 3 देखिए, टाटा समूह नंबर 1 पे, इन्फोसिस नंबर 2 पे, HDFC समूह है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत जो है 39 नंबर पे है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 39वां स्थान दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। टॉप 3 देखिए, USA नंबर 1 पे, स्पेन नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे, अंतिम स्थान माली को मिला है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत है 39 नंबर पे। अभी जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक होता है, ये होता क्या है ये आप देखिए। यह रैंकिंग प्रत्येक देश की यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत है 116 नंबर पे वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में। डिटेल में समझते हैं। इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। संस्करण इसका 18वां जारी हुआ है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 देखिए, आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया नंबर 3 पे है। भारत का स्थान 116 है। अंतिम स्थान यमन को मिला है। अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक की कि क्या होता है, किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करने का एक तरीका है। यह दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के हिसाब से रैंक करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर है। डिटेल में समझते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की एक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। टॉप 3 देखिए, चीन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, भारत है नंबर 3 पर। यह आपको ध्यान रखना एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत देश। डिटेल में समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। टॉप 3 देखिए, भारत नंबर 1 पे रहेगा, चीन नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत 176 नंबर पे है। टॉप 3 आप देख लीजिए। एस्टोनिया नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे है, डेनमार्क नंबर 3 पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसी देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता का आकलन करने वाली वैश्विक रेटिंग प्रणाली है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साल 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से बनाया था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली शहर का 350वां स्थान है। डिटेल में समझते हैं। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स दुनिया के प्रमुख शहरों का उनकी व्यापक शक्ति के अनुसार मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के 1000 वैश्विक शहरों में भारतीय शहरों में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी वैश्विक सूची में 350वें स्थान पर है।
बेंगलुरु की रैंक है 411, मुंबई 427 है और उत्तर प्रदेश में स्थित सुल्तानपुर शहर सबसे निचले स्थान पर है। टॉप 3 देखिए, न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे, सैन जोस नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को ना 15वां स्थान मिला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में। टॉप 3 देखिए, यूएसए नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे। अगर हम बात करें कि विश्व निवेश रिपोर्ट क्या होता है, यह किसी कंपनी या सरकार द्वारा किसी विदेशी संस्था में किया गया एक बड़ा स्थायी निवेश है। एफडीआई निवेशक आमतौर पर घरेलू फर्मों या संयुक्त उद्यमों में नियंत्रणकारी स्थिति लेते हैं और उनके प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल करी है। टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे रहा है, स्वीडन नंबर 2 पे रहा, डेनमार्क नंबर 3 पे रहा है और अंतिम स्थान मिला है सूचकांक में दक्षिण सूडान को। अगर हम बात करें कि सतत विकास रिपोर्ट ये क्या होता है, सालाना प्रकाशित होने वाला एक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई गई है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु या हीहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 172। डिटेल में समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2023 में 164 में से परमाणु हथियार से बढ़कर जनवरी 2024 तक 172 परमाणु हथियार हो गया है, जिससे यह दुनिया के परमाणु सशस्त्र राज्यों में 6वें स्थान पर आ गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्तमान में लगभग 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 9585 सैन्य भंडारों में रखे गए हैं। टॉप 3 देख लीजिए, रूस नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। 2019 से 2023 के बीच जो हथियार बेचने वाले देशों की बाज़ार में जो हिस्सेदारी है, अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। टॉप 3 देख लीजिए, चीन नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का स्थान है 10वां विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया। टॉप 3 देखिए, रूस नंबर 1 पे, यूक्रेन नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में जारी हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82वें पे। और मैंने आपको बताया था ना कि जो नवंबर में जारी हुआ उसमें 83 नंबर पे है। ठीक है,
सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, पहला स्थान सिंगापुर है, और जो अभी जारी हुआ है नवंबर में रिसेंट वाला, उसमें भी सिंगापुर नंबर 1 पे ही रहा है। डिटेल में समझते हैं। हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना वीज़ा के यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष पर है। टॉप 3 पे देखिए, डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे। भारत की रैंकिंग 93 है इसमें। आखिरी स्थान सोमालिया को मिला। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगर हम बात करें कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक क्या होता है, एक तालिका है जो दुनिया के ज़्यादातर देशों को विशेषज्ञ आकलन और सर्वेक्षण के आधार पर भ्रष्टाचार के स्तर को मापा जाता है। इन देशों को सबसे कम से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की श्रेणियों और पदों में रखा जाता है। इस सूचकांक में भ्रष्टाचार की परिभाषा निजी फायदे के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग है। यह तालिका साल 1995 से हर साल छप रही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? बात हो रही है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 42 नंबर पे है भारत। इस सूचकांक में भारत 38.64% के कुल स्कोर के साथ 42वें स्थान पर है, जो 2022 से अपरिवर्तित है। सूचकांक के टॉप 3 स्थान देख लीजिए। अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पर रहा है। अगर हम बात करें बौद्धिक संपदा के बारे में, तो बौद्धिक संपदा से तात्पर्य मन की रचनाओं से हैं, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिज़ाइन तथा वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, आईपी को पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क द्वारा कानून में संरक्षित किया जाता है, जो लोगों को उनके द्वारा आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, उत्तराखंड और केरल। उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले राज्य देखिए, केरल उत्तराखंड नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे है, गोवा नंबर 3 पे है। डिटेल में आगे समझते हैं। बिहार 57 नंबर पे, झारखंड 62 और नागालैंड 63 है। इस साल के सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। अगर हम बात करें एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में, व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को तीसरा स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर केंद्रित ड्रीम 11 भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। टॉप 3 देख लीजिए, यूएसए नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे है। और मैंने आपको बता दिया कि क्या बोलते हैं, जो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 है, इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। यूनिकॉर्न क्या होता है ये देख लीजिए, एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप जिनका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं। सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। साल 2024 में निवेश या कारोबार करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इस रैंकिंग का मकसद निवेशकों और उद्यमियों को उनके फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद करना है। टॉप 3 देखिए, सिंगापुर नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, अमेरिका नंबर 3 पे, भारत है 51 नंबर पे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको सूचकांक वाले में कि नंबर 1 पे कौन रहा है और भारत का स्थान क्या है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आपको ये वीडियो देखनी है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे अवेलेबल हैं कहाँ पर, रवि स्टडी ऐप के ऊपर। और आपको बताना चाहता हूँ 31 दिसंबर का दिन याद रखना है आपने। इस दिन हमारी वार्षिकांक जो है 2024 की, वो आपको मिल जाएगी 6000 से ज़्यादा। उसमें हमने क्वेश्चंस रखे हैं पूरे 2024 के टॉपिक वाइज। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 आप देख लीजिए। कोनेप्स दक्षिण कोरिया की नंबर 1 पे है,
G20 सिंगापुर की नंबर 2 पे है, जैम भारत की है नंबर 3 पे। और अगर हम बात करें कि वैश्विक ई कॉमर्स ये क्या होता है, भौगोलिक सीमाओं के पार विदेशी देशों में ग्राहकों को ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं बेचने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझ लेते हैं। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें, जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। टॉप 3 देखिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड देश जो है ये नंबर 1 पे रहा है। डिटेल में समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। भारत 126 नंबर पे है, सबसे निचला स्थान है अफगानिस्तान का। टॉप 3 देखिए, फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पे है। खुशी की रैंकिंग की बात करते हैं तो खुशी की रैंकिंग जो है व्यक्तियों द्वारा जीवन संतुष्ट के 100 मूल्यांकन के साथ साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डेनमार्क। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40th स्थान पे है, 40वें स्थान पे है और नंबर 1 पे है डेनमार्क। टॉप 3 देखिए, डेनमार्क नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की अगर हम बात करें, एक व्यापक सूचकांक है जो किसी देश की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के सूक्ष्म और समष्टि आर्थिक आधारों को दर्शाता है। यह रिपोर्ट एक व्यापक वार्षिक बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जो मापती है कि देश और शहर किस तरह से विकसित होते हैं, प्रतिभा को आकर्षित करते हैं और बनाए रखते हैं। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 7वें स्थान पर रहा है। डिटेल में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 दुबई में COP28 के मौके पर जारी किया गया। किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहला 3 स्थान जो है खाली है। डेनमार्क को 4था स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, रियल स्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहर है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, कैंटर द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला घरेलू ब्रांड बना हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ले। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। सरकारी स्वामित्व वाले विशाखापट्टनम पोर्ट ने विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की शीर्ष 20 रैंकिंग में स्थान हासिल किया है। इसे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित मुंद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए 19वां स्थान हासिल किया है। टॉप 3 देखिए, यांगशान बंदरगाह नंबर 1 पे है, सलाला बंदरगाह नंबर 2 पे है, खलीफा बंदरगाह नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। टॉप 3 देख लीजिए, चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, भारत का स्थान क्या है, ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38। टॉप 2 देख लीजिए, सिंगापुर नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है,
जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले ने। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेज़ी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है। टॉप 3 देखिए, तमिलनाडु का नीलगिरी नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश का महोबा नंबर 2 पे और तमिलनाडु का कुड्डालोर नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। टॉप 3 देख लीजिए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का नंबर 1 पे है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे है, नंबर 3 का है डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का नंबर 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में विश्व भर में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ, चौथा स्थान है। टॉप 3 देख लीजिए, अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। अगला क्वेश्चन, 100 अरब डॉलर से अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में कहा है कि 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का स्थान है चौथा। डिटेल में समझते हैं। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। ग्लोबल फायर पावर यह इंडेक्स वर्ष 2006 से जारी कर रहा है। टॉप 3 देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रैंकिंग होती है किस आधार पे की जाती है, तो निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर देशों की सैन्य क्षमता का आकलन किया जाता है। सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थायित्व, सैन्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो गई। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है। हमारी बुक्स अवेलेबल है। अब रवि, आप सबकी डिमांड थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके हमारी बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को आप बहुत मजबूत बना सकते हो। फिलहाल बुक आउट ऑफ स्टॉक है, जल्दी बुक्स आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ हमारी PDF की वेबसाइट आपको ऑलरेडी पता है www.ravibookspdf.com। ठीक है, 31 दिसंबर को हमारी वार्षिक अंक लॉन्च हो रही है 2024 की, तो वो भी आप ज़रूर बाय करना। पूरे साल का करंट अफेयर मिलेगा आपको। 6666 क्वेश्चन है उसके बीच में। ठीक है, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको कोर्स चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, ठीक है, हमने ना GS का ना मैराथन सीरीज़ लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको हर टॉपिक का हम मैराथन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आप अगर कोई भी पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी के सभी टॉपिक आपको मैराथन वीडियोस मिलेंगी उसकी, ताकि आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड ना होना पड़े। साथ में उसकी नोट्स प्रॉपर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी हमारा जो PDF जो भी मैराथन अगर आपको बाई करना है, ठीक है, तो एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी GK। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।